को पढ़ के बताऊंगा। अनएसेसेबल स्टोर ऑफ मनी kept by an organization, office, company for expenditure on small items। सो मैंने आपको एक एग्जांपल इसमें दिया। अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे डेली जो है बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है और उसमें जो मुझे खर्चे मुझे रिक्वायरमेंट है जैसे कि ट्रैवलिंग, फूड और रिफ़्रेशमेंट, इन सब को खर्चे करने के लिए सपोज़ अगर मुझे एक दिन जो है ट्रैवलिंग का खर्चा मुझे 30 रुपये लगा और मैंने कहीं पे नाश्ता कर लिया या मैंने डिनर कर लिया या मैंने लंच कर लिया, तो उसके लिए भी मैंने 200 रुपये खर्चे कर दिए। रिफ़्रेशमेंट जैसे मैंने टी ले लिया, कॉफ़ी ले लिया 50 रुपीज़ का। सो ये सब जो भी मेरे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं सब को हम बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। ओके, सो इन्हीं सब को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, आपको एक फ़ंड रिलीज करती है जिसका नाम होता है पेटी कैश। सो मैंने इसमें कुछ नीचे ट्रांजैक्शन भी लिखे हैं, जैसे कि एक हमारे पास बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक है और उस बैंक में हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है। कहने का मतलब मेरे पास कुछ बैंक में पैसा है और इस पैसे से यानी कि जो है 10,000 रुपीज़ है, इसको मुझे क्या करना है, पेटी कैश के लिए यूज़ करना है। सो मैंने पहले क्या किया है, इसमें एक बैंक का लेजर बनाया और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 10,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट मेरा आता है ट्रांजैक्शन। अब मैं क्या करूँगा, पेटी कैश वैल्यू को ट्रांसफ़र करूँगा किसके लिए, सॉरी, ये जो बैंक का एक्सिस बैंक का जो वैल्यू है 10,000, इसमें से मैं कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ पेटी कैश के लिए। तो मैंने जो ट्रांसफ़र किया है 2,500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है इसके अंदर। सो अब मेरे पास बैंक में कितना पैसा बचेगा, यानी 10,000 माइनस 2,500 रुपीज़ मेरे पास एक्सिस बैंक में पैसा, जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा वो हमारे पास एक्सिस बैंक में पैसा बचेगा। और देन मैंने जो एंट्री पास किया है, जो ट्रांसफ़र करते समय हमने एंट्री पास करके लिया है, कॉन्ट्रा वाउचर पास करके लिया, क्योंकि हमें कॉन्ट्रा वाउचर हम तभी करते हैं जब भी बैंक और कैश दोनों एक साथ आते हैं। और पेटी कैश भी आपका क्या है, कैश इन हैंड है। एक्सिस बैंक, इसका मैंने ग्रुप रखा बैंक अकाउंट 2,500 रुपीज़, पेटी कैश को मैंने डेबिट किया कैश इन हैंड से, ये भी आपका 2,500 होगा। और देन इसके बाद नीचे हम आते हैं इसके अंदर, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम टैली में बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट जो इसमें ट्रांजैक्शन लिखा है, और जो मैंने पेटी कैश जिसको दिया है वो जो कैशियर का नाम है मिस्टर गणेश, ठीक है, फॉलोइंग द डिटेल्स, यानी जो मैंने पेटी कैश वैल्यू दिया है, अभी उन्होंने क्या किया, मिस्टर गणेश ने जो भी खर्चे हुए पेटी कैश के लिए वो सब की डिटेल जो है इधर लिख के उन्होंने दिया है कि 1/4/2018 को प्रिंटिंग पेपर के लिए 350 रुपये खर्चा हुआ है। देन सेम डेट को पोस्टल स्टैम्प के लिए भी 70 रुपये खर्चा हो गया, और फिर सेम डेट यानी कि 1/4/2018 को पेन पेंसिल भी लिया है, वो 100 रुपीज़ का लिया है। सो इसकी जो एंट्री हम पास करेंगे, अब देखो ट्रांजैक्शन जो है मैंने 3 लिखा है इधर, प्रिंटिंग पेपर 350 रुपये और पोस्टल स्टैम्प 70 रुपये, देन पेन पेंसिल जो है 100 रुपीज़। डेट मेरी जो है सब सेम है, अलग अलग डेट नहीं है। तो मैंने इसमें क्या किया, ट्रांजैक्शन जो बनाया पेमेंट का, डेट मैंने लिखा 1/4/2018। सो इसमें मैंने डेबिट किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखो मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्यों लिखा, क्योंकि ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रिंटिंग पेपर, पोस्टल स्टैम्प्स, ये सब पेन पेंसिल, ये सब जो भी है मेरे स्टेशनरी के ही पार्ट हैं। तो मैं इन तीनों वैल्यू को क्या किया, टोटल कर दिया, और टोटल करने के बाद जो वैल्यू इसका बनता है 350, 70 और 100, ये हो गया आपका 520 रुपीज़ हो गया। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक लेजर बनाया और इसमें मैंने इसकी वैल्यू को 520 रुपये लिख दिया, और देन मैंने क्रेडिट कर दिया पेटी कैश 520 रुपये। बट लेकिन ये सब जो भी हम ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बना दिया, इसका ट्रांजैक्शन मुझे जो नरेशन होगा उसमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि मेरा पेपर कितने का था। प्रिंटिंग पेपर जो है हमारा 320 रुपये का 350 रुपये का है। देन इसके बाद पोस्टल स्टैम्प जो है 70 रुपये का है, पेन पेंसिल हमारा 100 रुपीज़ का है। सो नरेशन अभी आपको मेंशन करना होगा अगर आपने लेजर ऐसा बनाया है तो। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी देखो 2/4/2018 को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा हुआ 600 रुपये,
फिर से सेम डेट को स्टैपलर एंड पिन, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा आपका 150 रुपये का। देन इसके बाद आपका 2/4/2018 एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 500 रुपीज़ खर्चा हुआ है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन मैंने बनाया है वो पेमेंट किया है और डेट मैंने लिख दिया। देन इसके बाद मैंने बनाया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको अलग से बनाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मैंने क्यों लिया है इधर, क्योंकि स्टैपलर एंड पिन ये जो आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट जो है मैंने बनाया है एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने अलग से ही लेजर बना दिया है। तो इसमें जो मैंने यूज़ किया है लेजर, कंपाउंड लेजर यूज़ किया है। एक ही वाउचर के अंदर कंपाउंड लेजर यूज़ किया है। सो डेबिट जितने भी मेरे खर्चे होंगे सबको डेबिट करूँगा और देन लास्ट में मैं पेटी कैश को क्रेडिट कर दूँगा। ओके, और फिर मैंने इधर नरेशन में उसको टाइप कर दिया जितनी भी इंफॉर्मेशन है। द नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन मेरा आता है इसमें 2/5/2018 को खर्चा किया मैंने टी एंड स्नैक, ये मेरा रिफ्रेशमेंट में चला जाएगा 250 रुपये। देन क्लीनिंग चार्जेस के लिए हम अलग से लेजर बना सकते हैं और उसको हम रखेंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के लेजर होंगे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रखना है। सिर्फ पेटी कैश का जो ग्रुप हम रखेंगे वो कैश इन हैंड रखेंगे। तो ये सब हमारे ट्रांजेक्शन थे। इन सब ट्रांजेक्शन को करने के बाद आपको रिपोर्ट चेक करना है। आप जब भी रिपोर्ट चेक करेंगे तो पेटी कैश की जो वैल्यू बचेगी वो 330 रुपये बचेगी। तो अब हम इसी को टैली में इम्प्लीमेंट करके लेंगे। ओके, इतना क्लियर है आपको? सो चलो आते हैं हम अब टैली पे इसको करके देखते हैं। देखो टैली में मैंने क्या किया, एक नया कंपनी क्रिएट कर लिया है जिसका नाम दिया है मैंने पेटी कैश मैनेजमेंट। और इसमें मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और कंपनी पे मैंने क्लिक किया, फीचर्स में गया और जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर थे हमारे हमने उसी को यूज़ किया है। सो अकाउंटिंग में ये दो ऑप्शन थे, बाय डिफ़ॉल्ट आते ही यस रहते ही यस है, तो इसको यस रखना है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो दो ये लेजर है ऑप्शन है, इसको मैंने यस कर दिया है। और जीएसटी वाली इन्फॉर्मेशन जो है इसको मैंने नो कर दिया, क्योंकि हमें इसमें जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सो इसको मैंने जस्ट इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया इसको। और एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप ट्रांजेक्शन पास करने के लिए जाओगे तो इसमें जो ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं वो अप्रैल 2018 के हैं। सो कंपनी की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अल्टर करके दिखा देता हूँ। जो मैंने फाइनेंशियल ईयर रखा है उसमें 1/4/2018 रखा है। तो कंपनी को अल्टर करने के लिए आपको कंपनी में ही जाना है और ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। सो देखो मैंने इधर इसका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2018 रखा है। आप सबसे पहले ये ध्यान से देखना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे 2021 पिक करता है। सो हमें 2021 नहीं लेना है, ठीक है। इधर हमें प्रॉपर चेंज करके जाना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मैंने कंपनी का नाम, देन एड्रेस, ये सब बाकी का डिटेल मैंने फिल कर दिया है और इसको मैं अब एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मेरा जो मेन वर्क होगा, पहले लेजर बनाना होगा मुझे। सो क्रिएट में जाएंगे, यानी कि इस मास्टर में जाने के बाद मास्टर, देन इसमें हम लेंगे क्रिएट। सो इसको मैं ओपन किया और लेजर में जाता हूँ। पहले तो जितने भी मेरे लेजर है मैं उसको बना के ले लेता हूँ। सबसे पहला जो मुझे बनाना होगा पेटी कैश। सो पेटी कैश का जो ग्रुप होगा वो कैश इन हैंड होगा और इसको हम एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है, बट एक्सिस बैंक जो आप बनाओगे ना, एक्सिस बैंक का आपको ग्रुप जो रखना है वो बैंक अकाउंट रखना है। और देन इसके बाद आपको इसका ओपनिंग बैलेंस नीचे ऐड करना है 10,000 रुपीज़। आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज़ और डेबिट में रखना है इसको, एंटर। अब इसके बाद मैं अगला भी लेजर बना के लूँगा जो मेरे स्टेशनरी हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये मेरे खर्चे हैं, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रखेंगे। और इसके अंदर और भी लेजर हैं, उसको भी बना के ले लेते हैं। एक्सिस बैंक बना दिया, पेटी कैश का भी बना दिया मैंने, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी बना दिया। देन ट्रैवलिंग है और एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लास्ट में क्लीनिंग है, क्लीनिंग चार्जेस या क्लीनिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हो आप। इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो ये थे हमारे सभी लेजर। अब लेजर करने के बाद हमें सीधा वाउचर एंट्री बनाना है। फर्स्ट वाउचर एंट्री जो हमने ट्रांसफ़र किया है वैल्यू पेटी कैश में, सो उसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा की बनानी है। तो आएंगे हम वाउचर में, बैक आऊँगा मैं इधर से और वाउचर में गया, इसको ओपन किया। सबसे पहला जो वाउचर आपको बनाना है कॉन्ट्रा वाउचर F4। सो क्रेडिट हो जाएगा हमारा एक्सिस बैंक, 2500 की वैल्यू है, 2500 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र किया है। आप इधर से ट्रांसफ़र ले सकते हो। और देन डेबिट हो जाएगा आपका पेटी कैश। पेटी कैश को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, लिखेंगे बीइंग ट्रांसफ़र अमाउंट फॉर पेटी कैश फॉर द मंथ ऑफ, भी ऐसा लिख सकते हो आप, जिस भी मंथ के लिए ले रहे हो, अप्रैल 2018। इसको एंटर कर देंगे, एंटर। और नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन अभी आता है इसमें, ये हमने ट्रांजेक्शन कर दिया अभी 2500 रुपीज़ का। और देन ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वाला जो है इसके नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350 रुपये है। और ये भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर ही सब इंक्लूड करके वैल्यू को लिखना है। सो इसकी जो वैल्यू हो रही है वो 520 रुपये हो रही है। आप इसको टोटल कर लेना प्रॉपर और फिर उसको एंटर करना। तो मैं इसमें लिखूँगा, अब मुझे जो भी बनाना है वाउचर पेमेंट का बनाना है, F5। सो डेबिट में पहला हमें लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको एंटर करेंगे। टोटल वैल्यू को आपको क्या करना है, ऐड करके लिखना है। सो मैंने इधर ट्रांजेक्शन देखो बना के दिया है, 520 रुपये होता है। बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं आपको इधर कैलकुलेटर भी टैली में कैसे ऑन करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेटर ऑन करने के लिए टैली में आपको प्रेस करना होगा, शॉर्टकट की जो होगी उसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ओपन कैलकुलेटर, यानी कि हमें अलग से कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+N उसका शॉर्टकट की है। सो मैं इधर Ctrl+N करूँगा। अब देखो नीचे आपको दिखाई देगा कैलकुलेटर। सो इस वैल्यू को अब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। इधर नीचे लिखूँगा, इसमें जो वैल्यू है 350, 70 और 100, 350 प्लस 70 प्लस 100। अब इसको एंटर करेंगे तो 520 रुपीज़ हमें इधर दिख जाएगा। ओके, दिखाई दे रहा है आपको? सो अब हम इसमें टाइप कर देंगे 520। और अगर आपको कैलकुलेटर ऑफ करना है तो आप फिर से प्रेस कर सकते हो Ctrl+N। अब इसमें हम क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश। अब पेटी कैश क्रेडिट करने के बाद अब देखो इसकी जो पेटी कैश की वैल्यू जो बच रही है वो 1980, क्योंकि हमारे पास पेटी कैश कितना था, 2500 था, उसमें से 520 रुपये लेस हो गया। सो अभी हमारे पास जो बच रहा है 1980 रुपीज़ पेटी कैश बच रहा है। तो ऐसे हमें सबकी एंट्री करना है और इधर हमें नरेशन में लिखना है कि हमने खर्चा किसके लिए किया है और वो सब डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C कॉपी। अब कॉपी करने के बाद टैली में पेस्ट करना है तो Ctrl+V। शॉर्टकट की आपको पता है ना, ऐसा कुछ, Ctrl+V, ये हो जाएगा आपका पेस्ट। सो मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन मेरा इसमें है, इन सब का ट्रांजेक्शन हमने इधर लिखा है। तो इसकी जो डेट है वो 2/4/2018, यानी कि 2 अप्रैल 2018। सो अब हम टैली के अंदर आके सबसे पहले इसका डेट चेंज करेंगे। F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 बटन प्रेस करने के बाद अब देखो इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो चेंज होके ही आ रहा है 2/4/2018। सो हम इसको एंटर कर देंगे, बाकी की सभी डिटेल को फिल कर देंगे।
सो इसमें है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 600 रुपीज़, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 150, ऐड करते जाते ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 600, फिर से डेबिट कर देंगे इधर। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इधर क्रेडिट दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सो आपको इसमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ये जो टाइप किया गया है ना सी, आप इसके जगह पे डी टाइप कर देना, यानी DR टाइप कर देना और इंटर करोगे तो दूसरा वाला जो होगा डेबिट हो जाएगा। अब अगला जो है इसमें हम लेजर अपना ऐड करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसकी जो वैल्यू है 150 है। इसको इंटर किया, फिर से डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा एक और एक्सपेंसेस है इसके अंदर, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है 500 रुपीज़, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 500, इसको इंटर। अब क्रेडिट करेंगे हम पेटी कैश। पेटी कैश किया तो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1250 रुपीज़ हो रही है। अब हमारे पास जो पेटी कैश की वैल्यू जो बच रही है वो 730 रुपये बच रहा है। इसको एंटर करेंगे और जो जो खर्चा हमने किया है, अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C और देन इसके बाद Ctrl+V, इसको एंटर, एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारा आता है लास्ट फाइनल। सो इसमें दो ट्रांजेक्शन है 2/5/2018। सो पहले तो हम टैली में जाके F2 करेंगे, इसमें लिखेंगे 2/5/2018, एंटर। अब हमारा जो भी खर्चा है उसको हम बताएंगे। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है 250 रुपये का, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 250, फिर से डेबिट कर लेंगे, DR टाइप करके इंटर करना है। क्लीनिंग चार्जेस होगा 150 रुपीज़ का, इंटर 150, और ये टोटल वैल्यू हो जाती है 400 रुपीज़, और पेटी कैश हम क्रेडिट कर देंगे 400, क्रेडिट में आएगा पेटी कैश, इंटर। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास जो पेटी कैश की बच रही है 350 रुपये, 330 रुपये दिखाई दे रही है। पेटी कैश वैल्यू जो है आपका 330 आना चाहिए। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद आपको फाइनल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। और इसको मैंने कॉपी किया और देन इसमें पेस्ट कर दिया। इसको सेव किया। अब फाइनल इसकी आउटपुट देखना है हमें, तो आप इसको बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हो। बैलेंस शीट में गया मैं, Alt F1 करता हूँ। अब आपको इसमें देखो दिखेगा कैश इन हैंड में 330 दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इसकी करेक्ट वैल्यू निकालना चाहें, जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो इसमें मुझे दिखेगा, जैसे मैंने उसको सेलेक्ट करके इंटर किया तो पेटी कैश की वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है वो 330 रुपये दिखाई दे रही है। सो मैं इसको बैक आके आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ, जितना भी मैंने ट्रांजेक्शन पास किया है और जितना मैंने पेटी कैश के लिए ट्रांसफ़र किया था वैल्यू एक्सिस बैंक से, उस सब की डिटेल हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और इसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स बुक के अंदर, और अकाउंट्स बुक में ही हम चेक करेंगे लेजर। लेजर में जाने के बाद अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे पेटी कैश। जैसे मैं पेटी कैश को सेलेक्ट करके इंटर करूँगा और Alt F2 कर देना है इधर ही आपको। अभी जो दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है, अभी सिर्फ आपको एक ही ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। और देखो इधर आपका पीरियड भी दिखाई दे रहा है 1/5/2018 टू 2/5/2018 दिखाई दे रहा है, यानी कि मई दिखाई दे रहा है। तो हम इधर ही Alt F2 करेंगे। Alt F2 करने के बाद इसमें हमने जो एंट्री बनाया था वो अप्रैल से बनाया था, तो 1 अप्रैल 2018 लिखेंगे, 31 मार्च ऐसा हम पूरा लिख देंगे, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब देखो इसमें जो आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं वो टोटल 4 ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें। एक कॉन्ट्रा वाउचर है और 3 हमारे पेमेंट की एंट्री है। और जो फाइनल आउटपुट है हमारा वो कुछ आपको देखो इधर दिखाई दे रहा है, जो हमने 2500 रुपये ट्रांसफ़र किया था पेटी कैश के लिए पैसा एक्सिस बैंक से, जो कि आपको वैल्यू एड डेबिट में दिखाई दे रहा है। और बाकी के जो हमारे खर्चे हुए हैं पेटी कैश से वो 520, 1250 और 400, ये सब मिला के हमारा जो खर्चा होता है 2170, और जो क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का बचता है वो 330 दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर आपको? देखो ये वैल्यू आपको एक क्लियर इधर दिखाई दे रहा है, से ट्रांसफ़र किया हुआ वैल्यू है, और ये टोटल खर्चा हुआ पेटी कैश है। पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 330 रुपये बता रहा है। सो यही था आपका पेटी कैश।